सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर मुबारकबाद। सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। आज हमारा सिपह सालार दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखता है। 10 मई की फतह के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुश्मन के साथ तैयारे गिरे। हमारा एक भी नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। नौजवान सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे। अब्दुल अलीम खान का फैसलाबाद में IPP के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पंजाब के 3 से 4 सूबे बनाए जाएं, मशरिकी, मगरिबी और वस्ती पंजाब नाम रखे जाएं। सूबे ज्यादा करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। फैसलाबाद से पिंडी भटिया मोटरवे को 6 लेन करने का ऐलान। पाकिस्तान ने भारत के इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तानी इदारों और क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेबुनियाद। इंडिया जो मर्जी कर ले, हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। भारतीय रियासत और क़यादत खुद इंतहा पसंद मजहबी बयानी की यरगमाल बन चुकी। तमाम इदारे खुसूसन मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती की मजबूत सतून है। मई की जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। मुल्क दुश्मन फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के गिर्द मेरा घेरा मजीद तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 6 दिसंबर को दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। ये जो पॉपुलर लीडर जिसकी बात करते हैं उसके अपने बेटे लंदन में हो, यहाँ पाकिस्तान की फौज पे उन बेटों पर जो अपना खून दे रहे हैं, तो रियासत ने माफी का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत मुखालिफ बयानिया मुल्क दुश्मनों के हाथ मजबूत करता है। ये सब एजेंडे के तहत हो रहा है। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में हैं। रवैयों में तब्दीली लाना होगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की वार्निंग। कहा, बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। नाराज अफराद ने हथियार डालना शुरू कर दिए। 100 से ज्यादा दहशत गर्दों का सरेंडर करना खुश आइंद है। रियासत ने माफी का दरवाजा खुला छोड़ा। बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। सुहेल अफरीदी को अपने सूबे में गवर्नेंस पर तवज्जो देने का मशवरा। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सदर मुस्लिम लीग नून ने अहम सियासी उमूर के हवाले से गाइडलाइन दी। मौशी आशारिये बेहतर होने पर शहबाज शरीफ की तारीफ। साइबर हमलों, डाटा चोरी जैसे खतरात से तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। कौमी डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामिया ऑडिट और नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 पर नजरसानी। आलमी मयार के मुताबिक क़वानीन, थ्रेट इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्स सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। वफाकी इदारों के डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी कंट्रोल्स और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए आर्मी कंसल्टिंग फर्म की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर भी शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के स्टाफ लेवल मुआहिदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। EFF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नाकाबिल कबूल। मुल्क को मुनज़्ज़म अंदाज में गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें हो रही हैं। बानी पीछे मुल्क की सलामती को दांव पर लगा रहे हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपका असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका। कोई रहनुमा मुल्क की सालमियत से बड़ा नहीं होता। PTI के फैसले समझ से बालातर। मुल्की इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। तमाम जमातों को फौजी क़यादत के साथ मिलकर खड़े होने की जरूरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क किसी सियासी दम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
वजीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा, हुकाम की मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। सिंध का मुकाबला किसी दूसरे सूबे या शहर से नहीं, पूरी दुनिया से है। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। दुनिया का सबसे महंगा इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त कर रही है। सीनियर वजीर शर्जील का खुली कचहरी से खिताब, कहा किसानों की फलाह बहबूद पर 56 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। टंडू इलाहियार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कराची में पीपल्स पार्टी के तहत बल्दिया उज़्मा तरक्याती काम कर रही है। सड़कों और गलियों की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गलतियां हुई लेकिन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर कराची ने ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। जमात इस्लामी का पंजाब बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है आइन की खिलाफ वर्जी पर अवामी अदालत में जाएंगे। निचली सतह पर इख्तियारात को मुंतकिल किया जाए, लोगों की राय का एहतराम किया जाए। निजाम को कब्जा माफिया से छुड़वाना है। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में मैन हॉल में गिरकर जाँ बहक रेहान की वालिदा गम से निढाल। मैन हॉल्स बंद करवाए जाएं ताकि किसी और माँ की झोली न उजड़े। दुखियारी माँ की दुहाई। 7 साल का रेहान 3 बहनों का इकलौता भाई था। अलमनाक मौत पर दूसरे दिन भी फिजा सोगवार। सरकारी मुद्दत में मुकदमा ठेकेदार के खिलाफ दर्ज। वजीर आला पंजाब का एक्शन, DC लोधरा को मुअत्तल करने का हुक्म। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल दूसरी फतह। ब्रिस्बेन टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से शिकस्त। 65 रन का हदफ बाआसानी हासिल। कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। इंग्लिश टीम दूसरे इनिंग्स में 241 रन बनाकर आउट हुई। बेन स्टोक्स 50 और जैक क्रॉली 44 रन से साथ नुमाया। माइकल नेसर के 5 शिकार। T20 वर्ल्ड कप से कबल किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं, तैयारी दुरुस्त सम्त में जा रही है। कप्तान सलमान अली आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा गुज़श्ता 6 माह से सिर्फ वर्ल्ड कप पर फोकस है और अब मतलूबा कॉम्बिनेशन बन चुका है। T20 वर्ल्ड कप और 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना ख्वाब है। और स्टार फुटबॉलर हैरी केन की हैट्रिक। जर्मन फुटबॉल लीग में बायर्न म्यूनिख ने स्टटगार्ट को 5-0 से आउटक्लास कर दिया। हैरी ने तीनों गोल्स दूसरे हाफ में स्कोर किए।